हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हमने लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया है पिछली वीडियो के अंदर। तो हमें इस 5.4 एक्सरसाइज जो पूरी है इसके अंदर सारे क्वेश्चनों के अंदर e की पावर x log x इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने बताया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, log x का 1/x होता है। ये दो चीजें बता चुका हूँ। फिर से आप चाहो तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ लिख देता हूँ और इसको आप याद भी रखना। d बाई डी एक्स ई की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x होता है एंड d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स इक्वल्स टू इसका होता है 1/x। ये दो फॉर्मूले ही यूज में आने वाले हैं। हालांकि हम हमारी जो लिस्ट थी स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूले की उसके अंदर मैं नोट डाउन करवा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा दिए क्योंकि सारे यूज में आने वाले हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको नहीं लगता फर्स्ट के अंदर इन सबको सबसे पहले तो वही मान के करना ही अपने पढ़ना ही वही मान के करना ही पड़ेगा। वही इक्वल्स टू मान लेते हैं, जैसे e की पावर x अपॉन साइन x अलग से मान लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। यहां देखिए ये दो फंक्शन है अपने पास में और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, मींस u बाई v की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? u बाई v की फॉर्म में। यानी कि u बाई v जब ऐसी फॉर्म आ जाए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन किया अपन ने d बाई डी एक्स यू बाई वी। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत सी बार लिख चुका हूं मैं, फिर लिख रहा हूं। बटे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में नीचे वाले का वर्ग। ये क्या? u है हमारे पास e की पावर x, v है अपने पास में साइन x। u अपने पास में क्या है? e की पावर x इंप्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट v है अपने पास में साइन x, dv अपॉन dx बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा साइन x का? कोस x। इन दोनों को यहां पुट करना है, आंसर निकालना है। देन dy बाई ये y तो था, देखिए y u अपॉन v अपन ने इक्वल कर रखा, देखो ये y तो था। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा अपने पास में? dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो v को छोड़ा, v क्या है अपने पास में? साइन x को छोड़ दिया, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? e की पावर x निकाला अपन ने, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का साइन x का क्या निकाला? कोस x, और अपॉन में नीचे वाले का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर x। आप चाहो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो, लेने की जरूरत भी नहीं है, अगर ले हो तो ले लो। चलो ले लिया, साइन x माइनस कोस x और अपॉन में साइन स्क्वायर x। अगर आप चाहो तो साइन का इन दोनों से डिवाइड करके काट भी सकते हो, वो भी एक स्टेप बना सकते हो, कर लो। नहीं तो आंसर यहीं तक ही राइट हो जाता है, तो कर लो। चलो एक स्टेप और कर लो, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ऐसे रह जाएगा। फर्स्ट स्टेप में अगर साइन से साइन कट गया, एक साइन नीचे बचेगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स, यानी कि यहां हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस ई की पावर एक्स। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा? कोट एक्स। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा? कोट एक्स। और 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स। समझ में आ गया होगा? फिर से कोसेक एक्स कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, ई की पावर एक्स कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस क्या बना? कोट एक्स। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब इससे आगे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा इसका लास्ट, हालांकि आंसर यहीं पे मिल गई, लेकिन दो स्टेप और आगे बढ़ के अपन ने बता दिया। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास में e रेस टू पावर साइन इनवर्स x क्या है? e रेस टू पावर साइन इनवर्स x। हमारे पास जब भी e की पावर x आई तो उसका क्या होता है? e की पावर x। और मैं हमेशा शॉर्टेस्ट मेथड से करता हूं, जब तक कि मुझे dx अपॉन dx की फॉर्म नहीं मिल जाए तब तक करता रहता हूं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो माना y इक्वल्स टू e रेस टू पावर साइन इनवर्स x एंड dy बाई dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, देन dy बाई dx e रेस टू पावर, ये पूरा का पूरा इस बार मेरे पास में क्या है? x है। e रेस टू पावर x का क्या होगा? यानी पहले तो लिख लेते हैं अपन d बाई dx e रेस टू पावर साइन इनवर्स x। अब जब इसका किया मैंने तो क्या आएगा? e की पावर x का e की पावर x, e की पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x। क्या मुझे x मिल गया? क्या कहाँ मिला? अभी तक साइन इनवर्स x बाकी है, यानी कि d बाई dx फिर से अगेन साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का एंड इनवर्स फॉर्मूले सारे हमारी लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग वाली वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। बताओ देखिए क्या लिखाया था मैंने? e रेस टू पावर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा?
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको और सही से लिख लो, ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका लास्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? क्या बना अपने पास में? ये dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ई रेस टू पावर एक्स क्यूब। सबसे पहले अपने क्या करना है, y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब ले लीजिए, एंड फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। क्लियर? अब सबसे पहले ये एक्स क्यूब एक ई की पावर है ना, ई के ऊपर ये एक्स क्यूब पावर है, ये क्यूब अलग से पावर नहीं है। हम पावर का तब करते जब इस तरह से फॉर्म होता, तब पहले पावर का करते। यहाँ ई की पावर एक्स के ऊपर पहले से क्यूब है, तो हम पहले ई का करेंगे, चाहे एक्स के ऊपर कुछ भी वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ रूट वाली फॉर्म होती तो पहले रूट का करते, लेकिन यहाँ पर रूट कुछ नहीं है, ये पूरा एक्स, आप इसको भूल जाओ, ई के ऊपर है, इसको भूल जाओ अलग से, ये एक तरह से एक्स मानो, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाता है, यानी कि ई की पावर एक्स क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमने को एक्स थोड़ा मिला अभी तक तो एक्स क्यूब है, फिर से होगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। समझ में आ गया? ठीक है, अगेन करेंगे अपन ई की पावर एक्स क्यूब, और इसका तो सबको ही आता है मेरे ख्याल से, डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन तो है, एन एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, देन आंसर इसका आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्लियर? क्या समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, अभी तो और है क्वेश्चन बाकी, लेकिन इनमें से लास्ट क्वेश्चन 4 है। साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तीन फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं, थीटा के अंदर 2 फंक्शन है, साइन एक बाहर है। ठीक है, क्लियर? लेट सबसे पहले अपन मान लेते हैं y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स क्या बनेगा अपने पास में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अरे साइन का क्या होता है, इस थीटा से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो बात की बात है, पहले जो पहले आएगा उसका पहले करेंगे, जो पहले आएगा उसका पहले करेंगे। पहले साइन आ रहा है तो साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है, साइन का कोस एक्स, कोस एक्स में पूरा का पूरा आ जाएगा टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अभी मेरे को एक्स नहीं मिला, जब तक एक्स नहीं मिलता तब तक मैं करता रहता हूं, यानी कि इसी के मल्टीपल में डी बाई डी एक्स, और क्या कंडीशन आ जाएगी, ये पूरी कंडीशन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो अब आगे, अब ये तो इसका तो हो चुका है, इसको तो अब छेड़ना ही नहीं है, इस वाले कंडीशन का करना है। अब इस कंडीशन में अपने पास में दो टर्म है, एक टेन इनवर्स एक्स, एक ई की पावर माइनस एक्स। क्या ख्याल है, यू भी मान के कर ले, आराम से हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अपन u, इसको मान लेते हैं अपन v। वही फॉर्मूला, पहले u को छोड़ा v का किया, प्लस v को छोड़ा u का किया, उस टाइप से करेंगे अपन। देन dy बाई डी एक्स अपने पास में बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। देखना यहाँ पे, सबसे पहले मैं टेन इनवर्स एक्स को छोड़ रहा हूं, टेन इनवर्स क्या कंडीशन है भाई, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स नहीं है, टेन इनवर्स एक्स नहीं है अपने पास, मैंने डायरेक्ट टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो यू भी नहीं मान सकते अपन। यू भी क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर टेन इनवर्स एक्स होता तो यू भी मान सकते, एक्स नहीं है तो फिर यू भी नहीं मान सकते अपन। ये डायरेक्ट एक ही फंक्शन हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स का एक थीटा बन रहा है अपने पास में। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, तो अपने को डायरेक्ट टेन इनवर्स का ही करना पड़ेगा यहाँ पे। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या अपने पास ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगर यहाँ एक्स होता टेन इनवर्स एक्स तो यू ही मान के कर लेते, हो जाता, नहीं है तो रहने दो। ठीक है, यहाँ कर लिया, अभी भी मेरे को एक्स नहीं मिला, अभी तक ई की पावर माइनस एक्स बाकी है। देन यहाँ इसको ऐसे छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स अगेन फिर से होगा किसका, ई की पावर माइनस एक्स का। क्लियर है क्या? स्टेप क्लियर है? मुझे यहाँ लगा था कि टेन इनवर्स एक्स है, इसीलिए मैंने यू भी मान के करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं है, टेन इनवर्स ही है केवल, ई की पावर माइनस एक्स, इसीलिए डायरेक्ट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे, कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये इसके थीटा में है, ध्यान रखना, 1 प्लस ई की पावर, अब चाहो तो आप इसको अंदर मल्टीपल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पावर अंदर मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए
ई की पावर माइनस, या इसी फॉर्म में रहने दो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। ई की पावर माइनस एक्स, जिस तरह से ई की पावर एक्स का होता है क्या, ई की पावर एक्स होता है, उसी तरह से ई की पावर माइनस एक्स का भी ई की पावर माइनस एक्स ही होगा। लेकिन अभी भी मुझे एक्स नहीं मिला, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, फिर से होगा इसका डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, अभी भी नहीं मिला मुझे। जब तक एक्स नहीं मिल जाता तब तक करते रहते हैं, एक्स मिला उसका वन हो जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर आगे होगा ई की पावर माइनस एक्स, आगे ले लेते हैं अपन ई की पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको आप ब्रैकेट लगा के लिख लो, क्योंकि ये कोस का थीटा है, फिर टेन का ये थीटा है, ठीक है। यहाँ वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, क्लियर। यहाँ देखिए ई की पावर माइनस एक्स आगे ले लिया, अब माइनस क्या हुआ है, माइनस वन तो कॉन्स्टेंट होता है, तो माइनस को आगे ले लीजिए, और क्या बचा एक्स बचा, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है वन, आ गया कंडीशन, लास्ट वन बन गया अपने पास में। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास में, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये मेरे फाइनल आंसर मान सकते हो आप कि ये मेरे पास में फाइनल आंसर बन गया। इसका सॉल्यूशन अब नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अब तो हो गया सारा का सारा डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब यहाँ तक अपने आंसर राइट है और कंडीशन हो जाती है यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। इस तरह से ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है हमने सबका करके बताया। अभी लोग वाली और बाकी आगे आएंगे क्वेश्चन, देखते हैं कैसे। बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन, हमने ई की पावर एक्स वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इस बार लोग वाले क्वेश्चन भी कुछ शामिल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, इस बार 8 तक करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे कैसे करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोग कोस ई की पावर एक्स, यानी कि लोग का भी थीटा होता है, लोग का थीटा क्या है कोस ई की पावर एक्स, लोग की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर वाली, बेस वाली ऊपर वाली क्या है, और बेस नहीं दिया हुआ तो ई होता है उसका इन जनरल, है ना, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं नेचुरल बेस अपन लेते हैं लोग ई एक्स, नेचुरल है ना, लघु गुणकीय फलन। तो मान लिया अपन ने, माना, सॉल्यूशन देखना इसका y, और सब में क्या निकालना अपने को, फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई इक्वल्स टू अपन लेट कर रहे हैं log cos e रेज टू पावर x, क्लियर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, then dy by dx, d by dx फंक्शन पूरा क्या आ जाएगा log cos e की पावर x। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने e की पावर x और log x का डिफरेंशिएट करना सिखाया था आपको, क्या होता है log x का 1/x, क्या होता है 1/x। अब x इसको भूल जाओ, ये क्या है जो है ना, इस पूरी चीज को भूल, इसको आप समझो ये एक तरह से x है, इससे मेरे कोई लेना देना नहीं, अगली स्टेप में इसको सोल्व करेंगे। अभी ये मेरे पास में क्या है x, और जो पहले आ रहा है उसका होता है, यहाँ पहले log के ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर होती तो पहले पावर का करते हैं, यहाँ पहले क्या आ रहा है log, तो log का होगा, log का क्या आता है d बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है 1/x, और 1/x क्या है log का पूरा कोस ई की पावर एक्स। ये बात समझ में आई नहीं आपको, समझ में आ गया ना, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x ही आ गया, ये पूरा x है अपने एक तरह से। अब वापस जब तक dx की स्टेप नहीं मिल जाए तब तक करता रहता हूं मैं, देन d बाई डी एक्स अंदर है अपने पास में कोस ई की पावर एक्स। फिर से नेक्स्ट स्टेप, यहां पर देखिए कोस और ई की पावर, कोस का थीटा है ई की पावर एक्स, पहले कौन आ रहा है कोस, तो पहले कोस का कर लेंगे, और कोस का आप जानते हो क्या होता है 1 कोस ई की पावर एक्स। कोस का क्या होता है भाई, को जब भी आता है क्या लगाता हूं माइनस, ये माइनस लगाया सबसे पहले तो, फिर कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स अपने पास में भी क्या है ई की पावर एक्स, क्या है ई की पावर एक्स। अभी भी मुझे एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स की फॉर्म नहीं मिली, जब तक नहीं मिलती तब तक मैं करता रहता हूं, फिर आगे कर लूंगा डी बाई डी एक्स, और इस बार कौन आएगा ई की पावर, देखिए 1/1 देखिए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। अब यहां से साइन ई की पावर एक्स और कोस ई की पावर एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है 10x, तो ई की एक्स ये दोनों ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स एक तरह से एक थीटा हो रहा है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। समझ में आगे, लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई, छोटे मोटे फॉर्मूले तो याद होंगे, 10th के फॉर्मूले हैं, नेगेटिव साइन आगे लगा रहा हूं और ये क्या आ जाएगा 10 ई की पावर एक्स, क्लियर है। अब स्टार्टिंग में बताया फॉर्मूला ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है ये ई की पावर एक्स, और सोल्व करके लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, माइनस साइन भी आगे लगा लिया 10 ई की पावर एक्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, केवल एक फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर मैंने, कौन सी वाला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ई की पावर एक्स का क्या होता है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ई की पावर एक्स की पावर 5 तक है, यानी कि दो बीच में 3 और 4 वाली पावर और है, ठीक है। करते हैं पहले तो इसको पूरा बना लेते हैं सेपरेट, मान लिया पहले इसको y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। अब दो बातें मैं आपको बताता चलूं यहां से। पहली बात, अगर मेरे पास में इस टाइप से कोई फंक्शन हो,
और डी बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या होगा, पहले घात का करेंगे 2 ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, फिर अंदर का होगा वापस ई की पावर एक्स। क्लियर? पहले घात का किया, देखिए घात का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन टाइप से करते हैं। तो पहले घात का कर लिया, फिर इसका किया, समझ में आ गया, और इसका वापस ई की पावर एक्स आ जाएगा, कर लोगे आप। अगर ई की पावर 2x आए डी बाई डी एक्स तो फिर इस तरह से नहीं किया जाएगा, घात नहीं लिया जाएगा, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x ही होता है, फिर डी बाई डी एक्स 2x आएगा, और फिर 2x का वापस करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 2 आगे मल्टीपल में आएगा। ध्यान से, हालांकि रिजल्ट दोनों से सेम ही आ रहा है। देखिए यहां से e की पावर x और e की पावर x, चलो रिजल्ट क्या आ रहा है, e की पावर x, और यहां से एक e की पावर x और निकलेगा वापस, तो e की पावर x वापस एक e की पावर x, मल्टीपल होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो फिर से रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 e की पावर 2x, और यहां से भी देखिए 2 आगे आ जाए, x का 1 e की पावर 2x। सर रिजल्ट तो दोनों में सेम आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ये e की पावर x के लिए तो ट्रू हो रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ट्रू नहीं होगा। जैसे रूट 2 वाला आ जाए या इसके अलावा भी कुछ और लोग वगैरह आ जाए, उसके अंदर ट्रू नहीं होगा। आप तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्या कीजिए, अगर पावर लगी हुई ऊपर तो इस टाइप से कीजिए, ध्यान से है ना, अगर पावर लगी हुई ऊपर ऐसे देख लिया ऐसे, तो आप इस टाइप से कीजिए, ठीक है। अगर पावर नहीं लगी हुई है, जैसे अब यहाँ पे पावर लगी हुई है क्या कहीं पे, ऐसे इसके होल ब्रैकेट के अंदर पावर लगी हुई है क्या, नहीं लगी हुई है, अपन जैसे फंक्शन है वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, ये अभी जो फॉर्म है ना किस टाइप से है, इस टाइप से, इस पूरे के होल पावर नहीं है, ठीक है, तो अपन ऐसे करने का प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हालांकि आंसर तो यहां सेम मिलेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो वहां फेल कर जाएंगे, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, सारे फंक्शन का करना पड़ेगा, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स अंदर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ा, क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे अपन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हर एक एलिमेंट का अलग अलग, हर एक फंक्शन का अलग अलग, e की पावर x डी बाई डी एक्स e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x4 प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x5। अब चलना है अपने को आगे, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x स्क्वायर का क्या होता है, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर होता है, लेकिन x नहीं मिला, यहाँ मेरे को x मिल गया था, छोड़ दिया यहीं पे, यहाँ x नहीं, यहाँ स्क्वायर है, फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब भी होता है, लेकिन x नहीं मिला, इसीलिए डी बाई डी एक्स e की पावर x क्यूब प्लस नेक्स्ट e की पावर x4 का e की पावर x4, अभी भी नहीं मिला, डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा x की पावर 4, लास्ट और देख लो यहाँ पे, प्लस e की पावर x5 का e की पावर x5 डी बाई डी एक्स x की पावर 5। अब सोल्व कर लो इनको, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपने पास में 2x प्लस e की पावर x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 4 क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 क्या आ जाएगा, 4 तक तो हो चुका था अपने पास में, 5 वाला आएगा, क्या आ जाएगा 5x की पावर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है? कॉमन तो कुछ निकलने वाला नहीं लग रहा मुझे, इसी तरह से स्टेप रह जाएगी ये, डिवाइड बाई डी एक्स, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं इसको, e की पावर x ऐसे कैसे, प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। क्लियर है? अरे भाई समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट y इक्वल्स टू e की पावर अंडर रूट x और इसकी फिर से अंडर रूट x। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको, जब पावर लगी हुई, इससे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर पावर लगी, अभी यहाँ पावर है ना, रूट 1/2 पावर है तो क्या हुआ, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, अरे 1/2 हुआ तो क्या हुआ, पावर तो है ना, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या अपन, e की पावर रूट x की होल पावर 1/2, तो पहले पावर का करना पड़ेगा, है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन dy बाई डी एक्स, dy बाई, अब बताओ मुझे रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत सी बार बता दिया मैंने, कहा भी था पिछली वीडियो में, इसको याद कर लेना, 1/2 रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, फिर रूट x का यही तो होता है, तो एक तरह से आप इसको भूल जाओ पूरी वैल्यू को, इसको आप समझो एक तरह से x है, तो ये पूरा अगर अंदर x में आने हम, तो एक तरह से यही तो बन रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, ये लो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं ऐसे कैसे 1/2 रूट x के अंदर e की पावर रूट x,
लेकिन मुझे अभी तक dx अपॉन dx वाली फॉर्म नहीं मिली। जब तक नहीं मिलती है तब तक मैं करता रहता हूँ। d बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा, e की पावर रूट एक्स। क्लियर है? अब भले आप कर सकते हो, क्योंकि अब पावर नहीं है e के ऊपर, होल पावर नहीं है, e का डायरेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले जो इसमें बताया था मैंने, फर्स्ट वाले मेथड से। तो क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर रूट एक्स, तो यहां रह गया। ठीक है, ये जो है अंडर रूट के अंदर है मेरे पास में, सॉरी ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये पूरा अंडर रूट है ना। ठीक है, अब देखिए e की पावर x, इसको भूल गया, ऊपर पावर क्या है नहीं है कोई पता नहीं हमें। हमारे पास में तो ये फंक्शन किस टाइप से है, e की पावर x टाइप से है। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर रूट x का e की पावर रूट x। फिर अभी भी मेरे पास में x नहीं मिला, रूट x है, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स रूट x। क्लियर? रूट x का भी बताया मैंने, सेम वही वापस करना है। यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, 2 e की पावर रूट x, e की पावर रूट x, रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। इसका होल सॉल्यूशन अपने पास में, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूं, इसका होल सॉल्यूशन अपने पास में क्या बन जाएगा, 1/2, और 2 का गुना 4। ठीक है, यहां से देखिए e की पावर रूट x 1/2 में है, यहाँ e की पावर रूट x ऊपर पूरी पावर, अगर अपने पास में इस तरह से हो, अंडर रूट x अपॉन ऊपर पावर x हो, तो क्या कंडीशन आती है, ये रूट इससे एक पावर से कैंसिल होकर क्या आ जाता है, अंडर रूट x इस तरह से आता नहीं आता। तो यहाँ ये पूरा x है, इसको x समझे तो ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा e की पावर रूट x। अरे भाई समझ में आया, 2 का 2 से गुना हो गया, और नीचे क्या आ गया अपने पास में रूट x। समझ में आया? या इसको और शॉर्टेस्ट लिख सकते हो आप, 1/4 पूरा रूट के अंदर लिख लो, e की पावर रूट x अपॉन x, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 e की पावर रूट x अपॉन इस रूट को इस x इसके साथ ले लिया पूरी स्टेप के साथ में। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा क्वेश्चन। क्लियर? अरे शॉर्टेस्ट मेथड से करना है अपने को, और इसी से करने का प्रयास कीजिए। एस टी वगैरह कुछ मान के मत कीजिए, मत उलझिए उस चेन रूल के अंदर, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप इससे करने को प्रिपेयर कीजिए, बड़े आसानी से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 8, दैट y इक्वल्स टू, मान लिया अपन ने y इक्वल्स टू log x। ठीक है, कोई बात नहीं, log x। हमें क्या लेना देना उसके अंदर क्या वैल्यू है, इसके अंदर क्या वैल्यू, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो इसको मानेंगे ये x है मेरे पास में, और मैं जानता हूं log x का फंक्शन के अंदर भी लिखा दिया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर, और इसमें भी स्टार्टिंग बता दिया था log x क्या होता है 1/x। क्या होता है 1/x। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स log x। क्लियर? log x का क्या हो जाएगा अपने पास में 1/x। x कितना अपने पास में log x, पूरा का पूरा log x। अभी भी मुझे x नहीं मिला, जब तक नहीं मिलता तब तक करता रहता हूं, और किसका करेंगे log x का। अगेन फिर से log x फंक्शन आ गया, इसका फिर से क्या हो जाएगा 1/log x, और इसका क्या हो जाएगा log x का 1/x। बड़ा आसान निकला क्वेश्चन तो ये भाई। क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x को आगे लिख लो, चलो x log x। ये क्या समझ में आ गया होगा, कितना इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे लड्डू बढ़ जाते हैं बहुत सी बार तो बोर्ड के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से अपन ने क्वेश्चन किया। e की पावर रूट x लगता बहुत इजी है, लेकिन बहुत सी बार घुमा देता है क्वेश्चन को, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखना बच्चों, cos x अपॉन log x x ग्रेटर देन 0 क्या निकालना है, dy बाई dx अपने को फाइंड करना है एवरी कंडीशन के अंदर, है ना। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन के अंदर y इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। क्लियर? अब ये तो u बाई v वाली फॉर्म बन रही है अपने पास में। जब भी दो फंक्शन अगर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि भिन्न वाली फॉर्म में हो तो उसको u बाई v लेट कर लेते हैं। ऊपर वाली फॉर्म u होगी, नीचे वाली फॉर्म क्या होगी v होगी। u बाई v का फॉर्मूला जानते तो होंगे आप, dy बाई dx अगर कर दिया जाए यहाँ से तो क्या हो जाता है d बाई dx u अपॉन v। क्या किया जाता है, बटे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का du अपॉन dx, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का dv अपॉन dx, और अपॉन में इन सब के नीचे वाले का क्या होता है वर्ग स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, तो डी अपॉन डी एक्स चाहिए, एक डीवी अपॉन डी एक्स चाहिए। निकाल लेते हैं। ये पे u इक्वल्स टू क्या है अपने पास में cos x इंप्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा बताओ भाई, cos x का बताओ क्या होता है। जब भी सी आता है मैं बिना देखे पहले तो माइनस लगा देता हूं, फिर देखते हैं cos x का क्या होता है sin x। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता है log x इंप्लाइज dv अपॉन dx। बताओ जल्दी से log x का क्या होता है 1 अपॉन x। ठीक है, अब इन दोनों को अपने को इसके अंदर पुट करना है, करते हैं पुट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v क्या है v बता दो log x, और यहां आ जाएगा माइनस साइन x, माइनस cos x को छोड़ दिया, और log x का क्या था
1/x, और इन सब के डिवाइड के अंदर क्या आएगा, log x का स्क्वायर। ठीक है, ये x अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे रहा है, इसको एलसीएम लेके थोड़ा सुधार देते हैं। आंसर तो वैसे यहीं पे राइट है, हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन अपन इसको थोड़ा सुधार देते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा अपने पास में, dy/dx। एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीपल होगा और नीचे आ जाएगा एक, तो क्या कंडीशन बनेगी अपने पास में, x माइनस भी आगे ले लो, माइनस इन दोनों से बाहर लेके एक बाहर ही लगा दो बिल्कुल, x log x sin x प्लस cos x और अपोन के अंदर log x का स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये लास्ट स्टेज रखते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया, माइनस इन दोनों से बाहर लिया, दोनों प्लस के हो गए, x का यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये एलसीएम आया और नीचे आ गया एक x यहाँ पे। ठीक है, और x log x sin x cos x, x log x का होल स्क्वायर पहले नीचे था, वैसे अपन ने छोड़ दिया। समझ में आ गया किस किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो इसको y लेट कर लीजिए, y इक्वल्स टू cos log x प्लस की पावर x। थीटा के अंदर दो फंक्शन और दे रखे हैं, कितने, 2, log x एंड e की पावर, ये पूरा एक थीटा है, ब्रैकेट के अंदर पूरा क्या है, थीटा है। मान लिया अपन ने y की इक्वल, क्लियर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू d/dx cos log x प्लस e की पावर x। सबसे पहले cos थीटा का करेंगे, अंदर क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, ये पूरा ही मैं थीटा मान लेता हूं एक तरह से। d/dx cos का क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन, और x क्या अपने पास में पूरा का पूरा log x प्लस e की पावर x। ठीक है, अभी तक मुझे dx/dx की फॉर्म नहीं मिली है, फिर से कर लूंगा, d/dx अंदर चले log x प्लस e की पावर x। देखिए बीच में प्लस लग रहा है, आराम से लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा ना भाई। ये d/dx इसका भी होगा इसका भी होगा, तो आंसर अपने पास में, सॉल्यूशन अपने पास में इस टाइप से आएगा, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, अंदर दोनों को अलग अलग किया, d/dx log x प्लस d/dx e की पावर x। क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, चलिए आगे, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, ये तो थीटा है साइन का। अब अंदर क्या क्या है, log x का क्या होता है 1/x प्लस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, चाहो तो एलसीएम ले लो ना, तो ये भी सही है, dy/dx ये भी सही है, चाहो तो एलसीएम लेके और भी सोल्व कर सकते हो। चलो एलसीएम ले लो तो यहां कंडीशन और बढ़ जाएगी अपने पास में, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, और यहाँ एलसीएम लिया अपन ने तो क्या कंडीशन आ जाएगी, 1 प्लस e की पावर x, और ये पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा x। हालांकि ये आंसर ही राइट था मेरे ख्याल से, तो ये ज्यादा राइट लग रहा है और इससे ज्यादा ये राइट लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है, दोनों स्टेज पे दोनों ही सही है, आप कोई सा भी अप्रोप्रिएट जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो आंसर अपना। मेन डिफरेंशिएशन करना था अपना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है कि अपन ने एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन को ज्यादा मेजॉरिटी प्रायोरिटी दी यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, अगले वाले जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन उसके अंदर क्या क्या करना सीखेंगे। अगले वाले एक्सरसाइज के अंदर दो फंक्शन होंगे, उनके अंदर लोग की प्रॉपर्टी लगा के अपन उनको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोग की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आए हो अच्छे से तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।